सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं का छठा चैप्टर रेखाएं और कोण प्रश्नावली 6.2 के हम पहले 3 प्रश्नों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। आकृति में यदि पी क्यू समानांतर एस टी, जो पी क्यू है वो एस टी भुजा के क्या है, समानांतर है, और जो पी क्यू आर जो कोण है, पी क्यू आर जो कोण है वो कितना है, 110 डिग्री का है, और आर एस टी जो कोण है वो 130 है। तो क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। तो हमें ये कोण ज्ञात हमें करना है। तो ये इस भुजा इसके समानांतर दी हुई है, यानी ये भुजा इसके समानांतर है। तो इस समानांतर का चिन्ह हमने लगाया, और ये कोण 110 है, ये कोण 130 है, तो हमें ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। इस आर से होती हुई इस पी क्यू और एस टी के समानांतर एक रेखा खींचिए, और उसका नाम क्या रख दीजिए, ए बी। हमने क्या रचना की, एक रेखा आर से गुजरती हुई रेखा ए बी, आर से गुजरती हुई पी क्यू और एस टी के समानांतर रेखा खींचने पर आर से गुजरती हुई ए बी एक रेखा खींची जो पी क्यू और एस टी के क्या है, समानांतर हैं। समांतर रेखा हमने खींची। अब हम यहाँ, अब ये क्यों खींची हमने, अब हम इन कोणों को माप हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि जो पी क्यू भुजा है वो ए बी के क्या है, समानांतर है। पी क्यू समानांतर ए बी के, ये समानांतर का चिन्ह होता है ये ए बी के। और जो क्यू आर है वो क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तब क्या होता है, अब दो समानांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो उसके अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। तो इस नियम का हम प्रयोग करेंगे। तो पी क्यू और ए बी दो समानांतर रेखाएं हैं और क्यू आर एक तिर्यक रेखा है। तो को जो कोण पी क्यू आर है, कोण पी क्यू आर, ये पी क्यू आर कोण और ए आर क्यू कोण, ये जो कोण है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। ये हमने प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का जो जोड़ होता है वो क्या होता है, 180। तो पी क्यू आर कोण कितना है हमारा, 110। तो पी क्यू आर को 110 प्लस ए आर क्यू निकालना हमने, बराबर 180। तो ए आर क्यू कितना आएगा, 180, 110 उधर जाएगा तो माइनस 110 बराबर है 180 में से 110 जाएगा तो 70 डिग्री। तो ये हमने पहला कोण, हमने ए आर क्यू यानी ये कोण कितना हमारा 70 डिग्री हमने निकाल दिया। इसी तरह हम ये कोण निकालेंगे, ये जो हमारा बी आर एस कोण है। तो इसको निकालने के लिए अब देखिए दोबारा से, जो एस टी भुजा है वो ए बी के क्या है, समानांतर है, क्योंकि हमने खींची थी रचना में। एस टी समानांतर है ए बी के, और ये एस आर क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो ये जो कोण है और ये जो कोण है, इन दोनों का योग भी कितना आएगा, 180। तो वही हमने लिखा, एस टी ए बी के समानांतर है और एस आर एक तिर्यक रेखा है। तो आर एस टी जो कोण है, ये जो हमने लिखा आर एस टी प्लस बी आर एस जो कोण है, उन दोनों का योग कितना आएगा, 180। जो ऊपर नियम ने लगा, तिर्यक रेखा के एक ओर के बने अंतः कोणों का योग। तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना आएगा, 180 आएगा। तो आर एस टी कोण हमें दिया हुआ है 130 डिग्री, ये कोण इसका माप कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री। बी आर एस हमें निकालना है, बराबर 180। तो बी आर एस कोण कितना आएगा, 180 माइनस का 130, यानी कि बी आर एस कोण कितना आएगा, 50। हमने ये कोण कितना निकाल दिया, 50 डिग्री। देखिए ये 110 था तो ये 70 डिग्री, क्यों, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के बीच के जो अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और ये हमने कैसे निकाला 50 डिग्री, ये दो समानांतर रेखाएं हैं, उनके बीच के जो अंतः कोणों का योग होता है वो भी क्या होता है, 180। 130 का तो ये कितना आएगा, 50 का। हमने इस रेखा ए आर बी के ऊपर ये कोण 70 का निकाल दिया, ये कोण 50 का हो गया। तो ये तीसरा कोण हमने निकालना है। हमें पता है एक रेखा के ऊपर बड़े कोणों का योग कितना होता है, 180। तो अब ए बी एक रेखाखंड है, इसलिए जो ए आर क्यू कोण है और क्यू आर एस कोण है, ये जो कोण है आपका, और एस आर बी या बी आर एस जो कोण है, तीनों कोणों का योग कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि एक रेखा पर बने कोणों की वजह से। तो ए आर बी हमने कितना निकाला था, 70 डिग्री, ये 70 डिग्री का था। और बी आर एस कितना था हमारा, क्यू आर एस हमने निकालना है, और बी आर एस हमारा 50 डिग्री था, बराबर 180। तो क्यू आर एस हमने निकालना 70 और 50 120 बराबर 180। तो क्यू आर एस कितना आएगा, 120 हो जाएगा, तो 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 60। अतः जो हमारा कोण क्यू आर एस है वो कितना है, 60 डिग्री।
यही हमें फाइंड आउट करना था भाई। 70 और 50 120, तो तीसरा कोण कितना आएगा, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 है तो कितना आएगा 60 डिग्री, ये हमें निकालना था। प्रश्न नंबर 5 में आकृति में यदि ए बी समानांतर है सी डी के, और जो आकृति में यदि ए बी समानांतर है सी डी के, जो ए बी भुजा है वो सी डी के क्या है, समानांतर है, ये समानांतर का चिन्ह होता है। ए पी क्यू कोण कितना है 50 डिग्री, जो ए पी क्यू कोण है वो कितना है 50 डिग्री। पी आर डी है वो 127 डिग्री, पी आर डी क्या है 127 है। तो एक्स कोण, इसका जो अंतःकोण क्यू है वो एक्स है, और वाई जो वाई अंतःकोण पी वो क्या है, एक्स और वाई के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो हमें ये दोनों रेखाएं क्या दी हुई है, समानांतर। तो समानांतर रेखाएं जब दी होती है तो हम लगभग समानांतर रेखाओं से संबंधित और तिर्यक रेखा से संबंधित प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं। आकृति में जो ए बी है वो सी डी के क्या है, समानांतर है, और पी क्यू ये क्या है, तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा से क्या हो जाता है कि दो रेखाएं समानांतर हैं, ये रेखा इसके समानांतर है, और तिर्यक रेखा उसको काटती है, तो ये कोण इस कोण के क्या होता है, बराबर है। ये हमने पढ़ा था। कौन से कोण होते हैं, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, आपस में बराबर है। तो ये कोण कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का, और ये कोण कितना है, x डिग्री का, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समानांतर हैं। ये 50 का है तो ये x का है, तो x और 50 डिग्री क्या आएंगे, आपस में बराबर। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, आपस में दो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यानी कि x का मान हमारे पास 50 आ गया। साथ ही जो ए बी रेखा है उस समानांतर है सी डी के। अब पी आर को तिर्यक रेखा, हमने पी आर एक तिर्यक रेखा है, तो इन दोनों कोणों का योग यानी कि ये कोण और ये कोण, यानी कि ए पी आर कोण बराबर आएगा पी आर डी के। ये भी कौन से कोण आएंगे, एकांतर अंतःकोण। ये भी कौन से हैं, एकांतर अंतःकोण, वो भी कहेंगे आपस में बराबर आएंगे। तो ए पी आर जो कोण है वो है कोण 50 प्लस कोण वाई का जोड़, कोण 50 प्लस कोण वाई, ए पी आर कोण। और कोण पी आर डी कितना आपका, वो 127 डिग्री का हमें दिया हुआ है। तो कोण वाई कितना है, 127 माइनस 50, ये कितना आएगा 70 डिग्री। तो एक्स का मान कितना आ गया 50 डिग्री, और वाई का मान कितना आ गया 70 डिग्री। तो हमने यहाँ समांतर रेखा और तिर्यक रेखा का प्रयोग करते हुए और एकांतर अंतःकोणों का प्रयोग करते हुए हमने इन कोणों को निकाला। अब प्रश्नावली 6.2 का अंतिम प्रश्न, आकृति में, यहाँ पे एक आकृति आपको दी गई है। इस आकृति में पी क्यू और आर एस, ये नीचे जो सबसे नीचे, ये जो इसके नीचे बनी हुई है, पी क्यू और आर एस क्या है, दो दर्पण हैं। वो क्या है, दो ये दर्पण लगाए गए हैं, शीशे लगाए गए हैं, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। ये जो दोनों शीशे हैं वो ये शीशा और ये शीशा एक दूसरे की क्या है, बिल्कुल समानांतर है, बिल्कुल उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। एक आपतन किरण ए बी, आपतन किरण क्या होती है, अब ये किरण ए बी है, आपतन गिरने वाली, वो पी के उस शीशे के ऊपर गिर रही है। तो एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। ये ए बी जो किरण यहाँ से आई इस शीशे को बी पे टकराती है, और क्योंकि शीशे के ऊपर जैसे ही कोई भी किरण पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगी, वो परावर्तित हो जाएगी। तो वह टकराती है और परावर्तित होकर किरण पथ बी सी से चलकर दर्पण आर एस को, अभी बी से सी पे चली गई, ये यहाँ ए से बी पे आई और यहाँ शीशे के ऊपर टकराई, और उसके बाद क्या हो गई, परावर्तित हो गई, और वो दूसरे शीशे को परावर्तित होकर पथ बीसी से चलकर, यानी बीसी से जाकर के जो दूसरे दर्पण है आर एस से सी पर टकराती है, उस दूसरे दर्पण को वो सी पर टकराती है और पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, और यहाँ इस शीशे पर टकराने के बाद ये सी से डी पे इस तरफ चली जाती है, इस दिशा में चली जाती है। तो हमें सिद्ध करना है जो ये आपतित किरण ए बी थी और ये जो परावर्तित किरण सी डी है वो आपस में क्या आएंगी, समानांतर आएंगी। यानी दो शीशे रख दें और दो शीशों के ऊपर पहले एक आपतित किरण डालें, फिर वो परावर्तित हो जाएगी, परावर्तन के बाद जब वो दोबारा से दूसरे शीशे के साथ टकराएगी, फिर जो परावर्तित किरण है वो आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या आएंगे, आपस में समानांतर आएंगे। ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले एक रचना करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, बी से इसके ऊपर लंब डालते हैं हम,
बी से इसके ऊपर हमने लंब डाला, उसी तरह सी से ये हमने बी एम, इसको मान लेते हैं बी एम और इसको मान लेते हैं सी एन। ये बी एम और सी एन दो समानांतर रेखा हमने रचना में ड्रा की। जो बी एम है वो पी क्यू के ऊपर लंब है और जो सी एन है वो आर एस के ऊपर लंब है। ये हमने दो लंब खींचे जो कि आपस में बी एम और सी एन क्या है, आपस में समानांतर हैं। रचना में हमने क्या किया, जो बी एम और समानांतर सी एन के बिंदु बी और सी से खींचने पर जहां बी एम पी क्यू के ऊपर लंब है और सी एन आर एस के ऊपर लंब है, ये हमने खींचे। ये सी एन आपका है, उसके ऊपर लंब हमने खींचा। यहाँ पे इसका लंब ये है, इसका लंब ये है। अब इस कोण का नाम हम रख देते हैं 1, इस कोण का नाम हम रख देते हैं 2, इस कोण का नाम हम रख देते हैं 3 और इस कोण का मान हम रख देते हैं 4। सबसे पहले इन कोणों के नाम देने के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, जो बी एम है वो सी एन के क्या है, समानांतर है। ये हमने मानना है अभी, जो बी एम रेखा है वो सी एन के क्या है, समानांतर है। और बी सी क्या है, एक तिर्यक रेखा। भाई दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं और एक यह तिर्यक रेखा है, तो ये कोण इसको कोण की क्या होगा, बराबर होगा, एकांतर अंत कोण। तो बी एम ये सी एन दो समानांतर रेखाएं हैं और बी सी एक तिर्यक रेखा है। ये हमने लिखा बी एम सी एन के समानांतर है और बी सी एक तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण 2 और कोण 3 क्या होंगे, एकांतर अंतकोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो चित्र में देखने पर जो कोण 2 है वो कोण 3 के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। यानी हमने सिद्ध कर दिया जो कोण 2 है और कोण 3 है वो आपस में बराबर हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पे कोण 2 और कोण 3। अब हम देखेंगे कि जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि साइंस में हमने पढ़ा हुआ, विज्ञान में, कि जब जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है वो लंब के साथ हमेशा बराबर कोण अंकित बनाती है। तो कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, वो लंब के साथ हमेशा बराबर कोण बनाएगी। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर है। और यहाँ भी ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो कोण 3 और कोण 4 क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर और कोण 3 कोण 4। क्यों? क्योंकि साइंस में हम पढ़ते हैं कि जो आपतित कोण और परावर्तित कोण हमेशा लंब के बराबर, लंब के साथ क्या होते हैं, लंब के साथ बराबर होते हैं वो। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर आ गया, कोण 3 कोण 4 के बराबर। अब समीकरण 1, 2 व 3 से, इसलिए 1, 2 व 3 से कोण 2 कोण 3 के बराबर है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 3 कोण 4 है। तो कोण 1 कोण 2 कोण 3 के बराबर, कोण 3 कोण 4 के बराबर। तो चारों कोण आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर। कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 क्या आ जाएंगे, सभी के सभी कोण बराबर आ जाएंगे। हमने सिद्ध कर दिया जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर है, कोण 2 कोण 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। और कोण 2 कोण 3 के बराबर क्यों हो गया, क्योंकि वो एकांतर अंतःकोण थे, अतः चारों कोण क्या हो गए, बराबर। अब बराबर होने से अगर हम कोण 1 में कोण 2 जोड़ दें, चारों कोण बराबर है, तो कोण 1 में हमने कोण 2 को जोड़ा और कोण 3 में कोण 4 को जोड़ देते हैं, तो वो भी क्या आएगा, आपस में बराबर आएगा। क्योंकि कोण 1 प्लस कोण 2 कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 चारों बराबर है, तो कोण 1 में कोण 2 जोड़ दें और कोण 3 में बराबर जोड़ने पर वो उत्तर भी क्या होता है, बराबर आएगा। तो कोण 1 और कोण 2 का जोड़ कितना गया हमारा, ए बी सी कोण। कोण 1 और कोण 2 का जोड़ कितना गया, ए बी सी। और कोण 3 और कोण का जोड़ कितना गया, बी सी डी। तो ए बी सी कोण और बी सी डी कोण हमारे क्या आगे, बराबर आगे। अब इसको ऐसा क्यों दिखाया हमने, क्योंकि देखिए हमें इस रेखा को इस रेखा के क्या है, प्रूव करना है समानांतर। तो इनको समानांतर प्रूव करने के लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा ये एकांतर अंतःकोण और ये एकांतर अंतःकोण क्या है, बराबर है। और इनको हमने कैसे सिद्ध किया, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 आपस में बराबर थे। कोण 1 और कोण 2 का जोड़ यानी कि ए बी सी कोण और कोण बी सी डी, जो कोण आपस में हमने क्या सिद्ध कर दिए, बराबर हम 4 में सिद्ध कर चुके हैं। तो रेखाएं ए बी और सी डी के लिए, जो दो रेखाएं आपकी ए बी और सी डी के लिए, रेखाएं ए बी और सी डी तथा बी सी एक क्या है, तिर्यक रेखा है, जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं। ए बी और सी डी रेखाओं के लिए बी सी क्या एक है, तिर्यक रेखा है, और जिसमें ए बी सी कोण और बी सी डी कोण आपस में क्या है, बराबर हमने सिद्ध कर चुके हैं। साथ ही ए बी सी कोण और बी सी डी कोण के आपस में बराबर है। तो दो रेखाओं के लिए बी सी एक तिर्यक रेखा है और जिसके एकांतर अंतःकोण क्या है, बराबर है। उस समीकरण 4 से हमने सिद्ध किया है। तो ऐसा कब होता है, जब दोनों रेखाएं क्या हो, समानांतर हो। यानी कि दो एकांतर कोण बराबर कब होते हैं, जब ये दोनों रेखा क्या हो जाए, समानांतर हो जाए।
तो हमें सिद्ध कर दिया कि जो ए बी रेखा है वो सी डी के समानांतर है। ये हमें सिद्ध करना था कि जो ए बी सी डी के समानांतर आएगा। दोबारा देख लेते हैं। कोण 1 कोण 2 के बराबर है, क्यों? आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होते हैं। कोण 3 कोण 4 के बराबर क्यों आ गया? क्योंकि आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। और कोण 2 कोण 3 के बराबर क्यों आ गया? क्योंकि ये रेखा इस रेखा के क्या थी? समानांतर थी। तो एकांतर अंतःकोण क्या हो गए थे? बराबर। तो कोण 1 और कोण 2, कोण 3 और कोण 4 आपस में क्या हो गए थे? बराबर। तो कोण 1 और कोण 2 का जोड़ यानी कि ए बी सी, और कोण 3 और कोण 4 का जोड़ यानी कि बी सी डी। ये पूरा कोण इस पूरे कोण के क्या आ गया? बराबर। तो इसलिए ये भुजा इस भुजा की क्या आ गई? समानांतर आ गई। ये हमें सिद्ध करना था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।